में कई लोग आएंगे और कई लोग कई तरह की बात होगी, जिससे इस बिहार की राजनीति को कोई लेना देना। इस बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों को इस बिहार की धरती पर देखा। मोदी जी ने निर्देश दिया है, नीतीश जी ने निर्देश दिया है, हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं, डीए के लोग हैं, 125 यूनिट यदि हम किसी गरीब को मुफ्त बिजली देते हैं तो बिहार का जो सबसे विरोधी दल का नेता होता है तेजस्वी यादव, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेगा। हम और हमको याद है नितिन नवीन जी को, जिस दिन उनका सम्मान हो रहा था, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा था, उसी दिन पहला फोन आया था कि आपको देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष किसी जमीन पर उनको बताने का काम। और साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है और पांचों पार्टियों के नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी जी, सब लोग मिलकर, पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम कीजिए। और आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी आपके सुख में दुख में, पूरा एनडीए आपके सुख में दुख में खड़ा है और बिहार को सींचने का काम लगभग 10 वर्षों से आपने देखा होगा। जब 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करो, देश के गांव गांव बिजली पहुंचने लगा। नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। अब मोदी जी ने निर्देश दिया है, नीतीश जी ने निर्देश दिया है, हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं, डीए के लोग हैं, 125 यूनिट यदि हम किसी गरीब को मुफ्त बिजली देते हैं तो बिहार का जो सबसे विरोधी दल का नेता होता है तेजस्वी यादव, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेगा। हम छोड़ते नहीं है, हम तो सबके साथ न्याय के साथ विकास बढ़ाने को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस बिहार में लोकतंत्र स्थापित हुआ और यहाँ पर बैठे रवि हम लोगों के मार्गदर्शन कहता है, 74 के आंदोलन से बिहार को आगे बढ़ाया, उसको लगातार लोग बारे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी की बात लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है, साथियों मोदी जी और हमारी सरकार देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों में आगे करने लोग बहुत भ्रमित करेंगे,
नए नए नेता वोट आएंगे और आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की समृद्धि का रास्ता तो आगे बढ़ाने का समय आ गया, क्योंकि आपके यहाँ आपका बेटा और आपको लोग कहते हैं कि बाकीपुर का बेटा ने काम क्या किया, यहाँ तो बाकीपुर का बेटा एक राजनीति खराब करता हुआ है। और इसके पहले आपके समाज से आपके विधायक होते, और मैंने तो देखा कई चीजों के लिए विपक्ष के लिए नितिन नवीन जी ने काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012-13 में मैरिन ड्राइव की कल्पना की, और मैरिन ड्राइव की कल्पना जब उन्होंने किया तो राज्य सरकार के राशि से सारे पैसे देने का काम किया, लेकिन उसमें 12-13 साल जब लगे तो नितिन नवीन जी ने कहा पहला पीपीपी मोड पर काम कीजिए भैया, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज आपको जानकर खुशी होगी क्या नीतीश जी के सपने को, मोदी जी के सपने को, जिस पीपीपी मोड को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, 26 किलोमीटर हम लोगों ने मैरिन ड्राइव बनाया। अब हम लोग लगभग 139 किलोमीटर और मैरिन ड्राइव बनाने का काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी स्वीकृति भी नितिन नवीन जी जब वो स्वयं पथ निर्माण मंत्री थे तब उन्होंने दिया। आपके बगल में यहाँ पर मंगली नाला है, पूरा पटना का लोग जानता है किस तरह लोगों को दिक्कत होती थी, चाहे वो उस रास्ते से चलने में हो, चाहे वहां जो नाला का बदबू था उसको भी। आज चकचकाती हुई सड़क है और इनकम टैक्स गोलंबर से चलिए और सीधे मैरिन ड्राइव पहुंच जाइए। ये व्यवस्था भी नितिन नवीन ने करने का काम किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहब, कई चीजों बाकागंज का नाला हो, चाहे वो राजीव नगर का नाला हो, आनंदपुरी का नाला हो, विवेकानंद मार्ग में कचुर्ती मंदिर के पास, हनुमान जी के मूर्ति के पास, चाहे वो आपने देखा होगा अशोक राजपथ, कोई सोचता था कि डबल डेकर देखेंगे? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी जब हुए तो पटना की धरती पर पहला डबल डेकर ओवरब्रिज भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, बांकीपुर में कई लोग आएंगे और कई लोग कई तरह की बात हुई जिससे इस बिहार की राजनीति को कोई लेना देना। इस बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों को इस बिहार की धरती पर देखा, संजय कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को भी बिहार की धरती पर लोगों ने देखा। और आज सोचिए कर्पूरी ठाकुर जी को भी किसी सम्मान किसी नेता ने दिया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने भारत रत्न देकर कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया। इस देश के लोकतंत्र में कई लोग आए और गए, किसी ने पूरे समाज को देखने का काम नहीं किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, उन्होंने कहा इस देश में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत की संविधान की स्थापना कर रहे थे, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े होकर, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। जब सरदार कर्पूरी ठाकुर जी इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पंडित कैलाशपति मिश्र उनके पीठ पर खड़ा होकर अति पिछड़े को सम्मान दे रहे थे। जब इस देश में ओबीसी का वर्ग के लोगों की चिंता हुई और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, तब भी लाल कृष्ण आडवाणी और सर्वदे अटल बिहारी वाजपेयी उनके पीठ पर खड़े होकर ओबीसी आयोग का गठन कर रहे थे। जब 70 वर्ष के बाद इस देश में लगा दलित समाज को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया, आदिवासी समाज को आगे लाने का काम किया गया, अति पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम किया गया,
पिछड़ा समाज को लाने का काम किया। तो मोदी जी के समय जो स्वर्ण समाज के गरीब थे उनको भी 10% आरक्षण किसी ने दिया, वो मोदी जी की सरकार की सरकार। इसलिए हम सबका साथ, सबके विकास की बात है आज। इसलिए हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत की कल्पना करो, और विकसित भारत की कल्पना में नीतीश कुमार जी ने कहा कि समृद्ध बिहार बनाएंगे, और लगभग 330 योजना, प्रगति योजना में उन्होंने स्वीकृत किया और पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना शुरू किया। आज साथियों मैं जरूर कह सकता हूं, आपने देखा होगा मैंने एक सहयोग कार्यक्रम चलाया।